तमाम सामीन और हाज़रीन को आतिर अली सैयद का सलाम पहुँचे। हज़रत ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं, इनको देखते हुए ज़हन में बहुत कुछ उभरता है। इस कुदरत के नज़दीक होते हुए जब हम इस पर गौर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्यों कहा कि मेरी निशानियों पर गौर करो, फ़िक्र करो। हज़रत ये पहाड़, ये बहता पानी, इनको देखते हुए मेरे ज़हन में जो बात गूंजी वो कुछ यूँ थी कि इनको रब ताला ने कुछ हदें दे रखी हैं और ये अपनी हदों से तजावुज़ नहीं करते हैं। ये पानी मुखालिफ समत में नहीं बहता, इसको जब भी देखा जाएगा ये इसी समत में बहता नज़र आएगा। इन पहाड़ों को जो हदें दे रखी हैं रब ताला ने, इससे ये तजावुज़ करते नहीं हैं। कुछ पत्थर हैं, कुछ थोड़ा बहुत मौसमियाती तग़य्युर पैदा होता है जो इस पानी की रफ़्तार को शायद थोड़ा कम कर देता हो, या कुछ पत्थर वहाँ से नीचे आ जाते हों, गिर जाते हों, मगर जो हदें कुदरत ने इनको दे रखी हैं उनसे ये तजावुज़ नहीं करते। जो दरख्त, जो सब्ज़ा यहाँ मौजूद है, कभी वो सब्ज़ा हुआ करता है, कभी उस पर बर्फ़ आ जाती है, कभी वो पत्ते झड़ जाया करते हैं। सिर्फ़ ये मौसमियाती तग़य्युर जिसकी रब ताला ने ही इजाज़त दे रखी है, और उसके पीछे क्या राज पोशीदा है, क्यों ये मौसम तब्दील होते हैं, ये रब ताला जानते हैं। और साइंस इस पर तहकीक करती है और रोज़ एक नई थ्योरी आपके सामने रख देती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बात जहन में उभरी कि इंसान वो मखलूक है जिसको रब ताला ने ला इंतहा इख्तियारात दे रखे हैं। वो जो चाहे कर सकता है, उसके हाथ खुले हैं, उसकी सोच की कोई इंतहा नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। और उसने किया, गारों से निकला, पहाड़ों से निकला, शहर आबाद किए। उसके साथ साथ इंसान कभी कभी अपनी इन हदों से तजावुज़ भी कर जाया करते हैं। और हदों से तजावुज़ करने से होता क्या है? एक मिनट के लिए सोचिए कि ये पानी अपनी हद से तजावुज़ करके आगे आ जाए तो क्या होगा? तबाही। ये पहाड़ अपनी हद से तजावुज़ करके आगे आ जाए तो तबाही होगी। ऐसे ही जब इंसान अपनी हदों से तजावुज़ करते हैं तो तबाही होती है। रब ताला ने इंसान के अंदर बिल्ट इन अखलाकियात रखी हैं। उसको ये मालूम होता है क्या सही है, क्या गलत है। उसको ये मालूम होता है क्या उसकी हदें हैं। और उसको एक उसके अंदर चीज़ हुआ करती है जिसको हम ज़मीर कहते हैं, जो उसको मलामत करता है जब वो अपनी हद से तजावुज़ कर रहा होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इंसान झूठ बोले, बेईमानी करे और उसका ज़मीर उसको उसके बाद मलामत ना करे। हम उस ज़मीर को ख़ुद सुला दिया करते हैं, उसको चुप करा दिया करते हैं। जो हमें कुदरत की वो पुकार बता रहा होता है, जो कुदरत का निज़ाम है, मगर हम उसकी सुनते नहीं हैं, हम कुदरत की सुनते नहीं हैं। इन निशानियों पर गौर नहीं किया करते हैं। इन निशानियों में बहुत कुछ पोशीदा है हमारे लिए, और ये उक़दे हमें ख़ुद खोलने होते हैं। इन नज़ारों से न सिर्फ़ अपनी आँखों को खीरा करना होता है, बल्कि अपनी रूह को भी इससे खीरा करें। जब इन नज़ारों को देखें तो गौर करें रब ताला की उस कुदरत पर। मेरे जहन में ये ख़यालात उभर रहे हैं इस वक्त, और जी चाह रहा है आपसे इन ख़यालात को शेयर करने का। और मुसलमान होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ी नवाजिश रब ताला की ये है कि उसने हमें एक नुस्ख़ा कीमिया दिया, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता बता दिया, हमें अपनी हदें अपनी किताब में लिख के बता दी, हमें अपने नबी की सुन्नत दी कि हम उस पर चलते हुए अपनी हदों को समझ सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। अगर हम ये कहें कि हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था कि हमारी हद क्या है, तो वो हमें बताते हैं, उनकी पुकार हमें सुनाई देती है, सब कुछ हमारे सामने है। फिर यही कहूँगा कि ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये नज़ारे, ये बहता पानी, ये तमाम चीज़ें बहुत रिफ़्रेश करती हैं हमारी ज़ात को। जब इंसान ऐसी जगहों पर आता है तो बड़ा अलग सा महसूस करता है, बिल्कुल एक नई दुनिया महसूस होती है शहरों में रहने वालों को। उसके साथ साथ आंखें खीरा होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि रूह को भी खीरा करें, मोहब्बतें बाँटें, आसानियाँ बाँटें। वस्सलाम।